कानपुर के कैंट क्षेत्र में निकला 15 फुट लंबा अजगर। खबर कानपुर से है, जहां कैंट क्षेत्र में निकला 15 फुट का लंबा अजगर। अजगर ने कुत्ते को दबोच कर बनाया निवाला। खबर कानपुर से है, जहां 15 फुट का लंबा अजगर निकला। लोगों ने पूरी घटना का बनाया वीडियो। खबर कानपुर से आ रही है, जहां 15 फीट का लंबा अजगर निकला है। लोगों ने वन विभाग को दी सूचना। 15 फीट का लंबा अजगर निकलने पर लोगों ने वन विभाग को दिया सूचना। खबर कानपुर से है, जहां लेफ्टिनेंट कर्नल के घर में अजगर निकलने से मचा हड़कंप। कानपुर के कैंट क्षेत्र में निकला 15 फुट लंबा अजगर। 15 फुट के लंबा अजगर निकलने से कानपुर में मचा हड़कंप। खबर लखनऊ के समय पर गिफ्ट न पहुंचाने पर दर्ज हुआ मुकदमा। 20,000 कर्मचारियों को समय पर नहीं पहुंचाया गया गिफ्ट। खबर लखनऊ से है, जहां पर गिफ्ट न पहुंचाने पर मुकदमा दर्ज हुआ। 108 और 102 एम्बुलेंस के संचालन एजेंसी ने दर्ज कराया केस। आशियाना थाने में दोनों वेंडरों के खिलाफ दर्ज हुआ केस। लखनऊ से खबर आ रही है, जहां दीपावली गिफ्ट देने के लिए दिया गया था 2 वेंडरों को ऑर्डर। लखनऊ में समय पर गिफ्ट न पहुंचाने पर दर्ज हुआ मुकदमा। समय पर गिफ्ट न पहुंचाने पर मुकदमा दर्ज हुआ लखनऊ में। 20,000 कर्मचारियों को समय पर नहीं पहुंचाया गया गिफ्ट। समय पर गिफ्ट न पहुंचाने पर दर्ज हुआ मुकदमा। 20,000 कर्मचारियों को नहीं पहुंचाया गया गिफ्ट। 108 और 102 एम्बुलेंस के संचालन एजेंसी ने दर्ज कराया केस। खबर लखनऊ से है, जहां गिफ्ट न पहुंचाने पर दर्ज हुआ मुकदमा। आशियाना थाने में दोनों वेंडरों के खिलाफ दर्ज हुआ केस। दीपावली गिफ्ट देने के लिए दिया गया था 2 वेंडरों को ऑर्डर। खबर लखनऊ से है, जहां दीपावली के गिफ्ट न देने पर दर्ज हुआ मुकदमा। समय पर गिफ्ट न पहुंचाने पर दर्ज हुआ मुकदमा। और इस खबर पे अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सागर थापा हमारे साथ जुड़े हैं। सागर, लखनऊ में गिफ्ट न देने पर समय से दर्ज हुआ मुकदमा, इसको लेकर और क्या कुछ अधिक जानकारी सामने आ रही है? देखिए, पूरा ये मामला जो है आशियाना थाना क्षेत्र का है। यहाँ पर 102 और 108 की जो सेवाएं पूरी यूपी में जाती हैं, उसका एक ऑफिस है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है ऑफिस में जैकेट बटनी थी, जैकेट गिफ्ट के तौर पर, दिवाली के गिफ्ट के तौर पर जैकेट बटनी थी। लेकिन जो 2 वेंडर हैं, उन्होंने तय समय पे जो है गिफ्ट नहीं दिया और जैकेट नहीं प्रोवाइड कराई। तो इस वजह से जो है उनके खिलाफ आशियाना कोतवाली में जो है 406 और 420 की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। और उन्हें साथ साथ ये भी एप्लीकेशन भी दी गई थी कि जो है तय समय पर अगर गिफ्ट ना पहुंचेगा तो जो सेवाएं हैं वो भी एम्बुलेंस की सेवाएं रुक सकती हैं। इस वजह से जो है पुलिस ने 406 और 420 की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पूरा मामला आशियाना थाना क्षेत्र का है। जी सागर, क्या कारण बताया गया कि गिफ्ट समय पर नहीं पहुंचाया गया? फिलहाल जो 2 वेंडर थे उनके खिलाफ जो है रंगीन धाराओं में मुकदमा तो दर्ज किया गया है। लेकिन उन्होंने वेंडरों ने एक भी कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया कि गिफ्ट ना पहुंचा सही समय पर। और स्पष्टीकरण ना देने की वजह से जो कर्मचारी हैं, तकरीबन 20,000 कर्मचारी हैं यहाँ पर काम करते हैं। और 20,000 कर्मचारियों को गिफ्ट के तौर पे जैकेट बटनी थी, लेकिन उनको तय समय पर नहीं मिला। इस वजह से जो भी कर्मचारी हैं उनमें काफी रोष भी देखने को मिला। और आशियाना थाने की पुलिस ने इन संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सागर। कानपुर में पत्नी ने फांसी लगाकर दी जान। खबर कानपुर से आ रही, जहां पत्नी ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। पति ने बनाया पत्नी का वीडियो। खबर कानपुर से है, जहां पत्नी ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। पति ने बनाया पत्नी का वीडियो। ससुरालियों को पत्नी की हरकत दिखाने के लिए बनाया वीडियो। खबर कानपुर से है, जहां पत्नी ने फांसी लगाकर दे दी जान। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। खबर कानपुर से आ रही है, जहां पत्नी ने फांसी लगाकर दे दी अपनी जान। हरमंत विहार थाना क्षेत्र के राजीव विहार का है पूरा मामला। कानपुर में पत्नी ने फांसी लगाकर दी जान। खबर कानपुर से है, जहां पत्नी ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। पति ने बनाया पत्नी का वीडियो। श्रावस्ती में भखला पुल पर लावारिस हालत में मिली बाइक। खबर श्रावस्ती से है, जहां भखलापुर में लावारिस हालत में मिली बाइक। नदी में कूदा बाइक चालक। खबर श्रावस्ती से है, जहां लावारिस हालत में मिली बाइक। आत्महत्या की जताई जा रही है आशंका। खबर श्रावस्ती से है, जहां लावारिस हालत में मिली बाइक। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बाइक से मोबाइल किया बरामद। तलाश में जुटी एनडीआरएफ की टीम।
खबर श्रावस्ती से है, जहां लावारिस हालत में मिली बाइक चालक नदी में कूदा, बाइक को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। श्रावस्ती में भखला पुल पर लावारिस हालत में मिली बाइक। खबर श्रावस्ती से है, भखलापुर पर लावारिस हालत में मिली बाइक, नदी में कूदा बाइक चालक। लखनऊ में बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती का ट्वीट। राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट किया है, यूपी में मदरसों के सर्वे पर मायावती ने जताया ऐतराज। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट कर यूपी मदरसे पर जताया ऐतराज। ये गैर सरकारी मदरसे सरकार पर बोझ नहीं बनना चाहते, मायावती का बयान। ये मदरसे गरीब बच्चों को तालीम देने में लगे, मायावती ने ट्वीट कर कहा। मायावती ने मदरसों के सर्वे पर उठाए सवाल। बीएसपी राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने सर्वे पर उठाए सवाल, क्या यूपी सरकार उन्हें सरकारी मदरसा बनाएगी? और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विभांशु हमारे साथ जुड़े हैं। विभांशु, मायावती ने ट्वीट कर सर्वे को लेकर, मदरसे सर्वे को लेकर ऐतराज जताया है। सरकारी मदरसे सरकार पर बोझ नहीं बनना चाहते, मायावती ने ट्वीट कर कहा। ये मदरसे गरीब बच्चों को तालीम देने में लगे। मायावती ने मदरसे सर्वे को लेकर नाराजगी जताई। मायावती ने मदरसे सर्वे पर भी उठाए सवाल। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने, क्या यूपी सरकार उन्हें सरकारी मदरसा बनाएगी? मायावती ने ट्वीट कर कहा। बीएसपी सरकार ने 100 मदरसों को यूपी बोर्ड में शामिल किया था। लखनऊ में बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती का ट्वीट। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विभांशु हमारे साथ जुड़े हैं। विभांशु, मायावती ने मदरसे सर्वे को लेकर नाराजगी जताई है। जी नंदिनी, आपको बता दें कि यूपी में मदरसों का सर्वे को जो सियासी पॉलिटिकल चल रहा था, आपस में घमासान चल रहा था, उसमें और जोर पकड़ते हुए नजर आ रहा है। आपको बता दें कि बसपा की सुप्रीमो मायावती का मदरसा सर्वे को लेकर पहला बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकार पर जो मदरसे हैं वो बोझ के तौर पे दिखा रही है। और साफ तौर से उन्होंने कहा कि जहां आपने देखा कि अवैसी का इसका बयान आया था, उसके बाद बड़ा सवाल खड़ा हुआ था, उसके ठीक बाद अब बसपा की सुप्रीमो मायावती का ट्वीट से कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में हवा तेज हो गई है। और बताएं आपको कि यूपी में गैर मान्यता प्राप्त 7,500 मदरसे मिले हैं। और लगभग बात की जाए तो सर्वे की जो रिपोर्ट है वो अब जमा करने की तिथि 31 अक्टूबर है और सर्वे लगभग पूरा हो चुका है। वहीं आपको बताएं कि आज मायावती ने अब 3 ट्वीट करते हुए सरकार को और साथ ही साथ सर्वे एजेंसी को घेरते हुए, निशाना बनाते हुए ट्वीट में कहा कि सरकारी मदरसा बोर्ड के जो मदरसे टीचर स्टाफ के वेतन के लिए जो बजट का प्रावधान है, उसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो खासतौर से उसका सर्वे क्यों नहीं कराया जा रहा है। यानी कि जो उसमें स्टाफ है, जो उसमें टीचर है, उनके वेतन का भी सर्वे कराया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि यूपी में सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था की हालत किसी से छिपी नहीं है, ये लगातार बदतर होती जा रही है। वहीं आपको बताएं कि उन्होंने कई ऐसे बातों को कहते हुए आज अगर देखें तो कांग्रेस पे भी हमला बोलते हुए कहा कि मदरसों के आधुनिकीकरण के नाम पर छात्रों को उच्च शिक्षा सुनिश्चित करने के बजाय ड्राइविंग, मैकेनिक और कारपोरेट की ट्रेनिंग दी गई, जिससे कहीं ना कहीं जो अल्पसंख्यक समाज है, जो मुस्लिम समाज है, उसके पीछे कहीं ना कहीं उन्होंने सत्ताधारी पार्टी, साथ ही साथ देश के अगर देखें तो प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए तमाम मुद्दों पे बात की है और कहा है कि समाजवादी पार्टी बस इसे कोर वोटर समझती है और उनके बातों पर, उनके समस्याओं पे खड़ा नजर नहीं आती है। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी इस पूरे मामले को लेकर जो मुस्लिम समुदाय है उसके साथ खड़ा है। जी विभांशु, उन्होंने कहा कि जब उनकी सरकार थी तो 100 मदरसों को उन्होंने यूपी बोर्ड में शामिल किया था और उनका ये भी कहना है कि ये मदरसे गरीब बच्चों को तालीम दे रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि उनका साफ तौर से कहना था
कि जब मेरी सरकार थी तो मदरसों को यूपी बोर्ड के तर्ज पर सभी वो सुविधाएं दी गई थी जो यूपी बोर्ड के अंदर में जो भी यूपी बोर्ड संचालित स्कूल है जो भी फैसिलिटीज दी गई उसमें कोई भेदभाव किए बगैर हमारी सरकार में निष्पक्षता के साथ और असमानता का जो कहा जाता है समानता दिखाते हुए दोनों को एक दर्जे के तौर पर देखा गया। मगर कहीं ना कहीं उनका कहना है कि कांग्रेस, सपा और भाजपा इस पर कहीं ना कहीं सवाल उठा रही है और इसे अलग नजर से देख रही है। और वहीं आपको बता दें कि अगर बात की जाए तो सर्वे के अनुसार सहारनपुर में 306 मदरसे जो गैर मान्यता प्राप्त मिले हैं उसमें सबसे ऊपर सहारनपुर है और सहारनपुर से ही मायावती आती है, उनका जो पैतृक आवास है वो सहारनपुर में है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हाल फिलहाल में जो मायावती ने एक राज्य स्तरीय बैठक की है जिसमें देखे तो तमाम नेताओं को अपने पार्टी में शामिल कर रही है और मुस्लिमों की कहीं ना कहीं देखे तो वो भरोसा जताते हुए आगामी जो चुनाव है, निकाय चुनाव, लोकसभा चुनाव है, उसमें देखने वाली बात ये होगी कितनी हिस्सेदारी वो देती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु।